पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में हैं। कल समाजवादी पार्टी की लिस्ट निकली, उसमें उनकी छाप साफ दिखाई दे रही है। जो समाजवादी पार्टी में पहले यादव का आरोप लगता था, मुस्लिम का आरोप लगता था, इस बार पिछड़ों को तरजीह दी गई है। क्या ये उनका प्रभाव है? क्या ये आपका प्रभाव दिखाई दे रहा है लिस्ट में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सभी समाज के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो जुल्म जाति अत्याचार किया है उसके खिलाफ लाम मदों के लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों की घोर उपेक्षा की, सालों साल खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हुआ, 15-16 बार किसानों के साथ बैठक हुई, लेकिन किसान बिल वापस लेने पर सहमति नहीं बनी। चुनाव की आहट आई, जनाधार खिसकने के डर से जल्दी जल्दी में बिना किसानों से बात किए किसान बिल भी वापस हो गया। इसका मतलब सही मायने में ये वोट के सौदागर हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसान कह रहा तो नहीं बात माने, जनाधार के खिसकने के डर से अपना ही बिल वापस ले लिया। वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र में पहली बार देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर आंदोलनकारियों की मौतें हुई, दुख तकलीफें भी सही, लाठियां भी खाई, किसान उसको भूला नहीं है। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के लोग सब जोड़ लिया जाए, जिनकी आबादी लगभग 85% है, उनके आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण की व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तहस नहस करके अपने चहेतों को बैठाना शुरू कर दिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आप लोगों के भी संज्ञान में आया होगा, जिसमें 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को तैनाती पद दे दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने ही पीड़ितों के प्रतिवेदन पर परीक्षण करके अपनी टिप्पणी लिखी कि 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती करना भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत है। अतः पुनर्विचार करते हुए आरक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के लोगों की ही तैनाती सुनिश्चित करने की कोशिश करें। साल भर इस पत्र को भी रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश की, दबाव बना, चुनाव की आहट आई तो मुख्यमंत्री ने भी स्वीकारा, भले 19,000 न स्वीकारे हों, 6,008 पद स्वीकारा और ये कहा कि हम 6,800 पदों पर हम आरक्षित वर्ग के लोगों को फिर से नियुक्ति पद देंगे। एक भी नहीं दिया। वहीं पर दूसरी ओर पीजीआई जैसे उच्च चिकित्सा संस्थान में 55 पदों पर एक ही वर्ग विशेष के लोगों को बैठाने के लिए बैकलॉग की भर्ती के माध्यम से सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती का सिलसिला जारी कर दिया, जबकि बैकलॉग भर्ती हमेशा आरक्षित पदों को भरने के लिए किया जाता है। ये सवाल ये उठता है सर कि चाहे AKTU हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, या गोविंद बल्लभ पंत हो बनारस में, 85% के लोगों को सूटेबल नहीं पाया जाता, उसमें नॉन फाउंड सूटेबल आ जाता है। आपको नहीं लगता है कि 75 साल हो गए आज़ादी के और 85% लोगों में से अभी तक लोग सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं? ये देश का दुर्भाग्य क्या? नहीं, सूटेबल तो जाने दीजिए, एक लाइन का प्रस्ताव ला करके जिसका कैबिनेट मेंबर ने कड़ा विरोध भी किया था, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले सीधे सीधे एक लाइन का प्रस्ताव लाए कि चूंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं,
मैं वही तो कह रहा हूं। इसलिए इनके पदों को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। मुख्यमंत्री जी हमारे आपत्ति पर सहमति जताए, लेकिन इस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किए। नतीजा हुआ, उस प्रस्ताव के आधार पर पिछले 7 महीनों से सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में मुख्यमंत्री जी की सरकार अपने चहेतों को भर रही है, यानी सब सामान्य वर्ग के लोग भरे जा रहे हैं। एक भी अनुसूचित जात का नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी उसमें शेड्यूल टाइप्स का नहीं। अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन कर दे। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी 60% लोग पिछड़ों को टिकट दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा तो जगजाहिर हो गया। अब जो भी वहां पर पिछड़े आंकड़े जो भी चुनाव लड़ने जाएंगे, प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। यही दलित और पिछड़े बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी साथ खड़े होकर भाजपा की सरकार बनाई थी, 14 साल का वनवास खत्म किया था। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार को यही दलित और पिछड़े सत्ता से बाहर भी करेंगे। इनकी सरकार को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, फिर से इनको वनवास जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का भी हम लोग कमर कस चुके हैं। आपको पडरौना में घिरने के लिए आरपीएन सिंह को, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको भाजपा ज्वाइन कराया गया है और आपको पडरौना में ही घिरने की रणनीति चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी हमारे वार से खुद आहत है, जो अपने काले कारनामों के नाते आज बैकफुट पे आई है, हमारे हमलों की वार नहीं झेल पाई है, वो हमको क्या घेरेगी। और साथ ही साथ जिस चेहरे का आपने जिक्र किया है, वो कई बार जो आजमाइश भिन्न भिन्न चेहरों को आगे करके कर चुका है, हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है, फिर भी मुंह की खानी पड़ेगी। ऊंचाहार से पिछली बार आपके बेटे अशोक जी चुनाव लड़े थे, 80,000 से ज़्यादा वोट पाए थे, लेकिन इस बार मनोज पांडे को रिपीट किया गया वहाँ से। अब चूंकि सीटिंग इज गेटिंग, तो वहाँ पर वर्तमान में विधायक श्री मनोज पांडे जी हैं और पार्टी ने उसको टिकट दिया है, तो नैसर्गिक न्याय है। इसको अन्यथा किसी और नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आप अपने साथ में जो लोगों को लाए हैं, आप वहाँ से लेके आए हैं, उसको जो डेंट दिया है उसको मैनेज करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए केशव जी को लगाया गया है। देखिए, केशव जी नेताओं के कृपा, दया और गणेश प्रतिमा से बने हुए हैं। एक केशव नहीं, लाख केशव प्रसाद मौर्य जी आ जाएं तो एक स्वामी प्रसाद मौर्य का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस मुकाम तक पहुंचने में उनका 42 साल का संघर्ष है। प्रदेश का लाखों लाख का हजूम है, जिधर भी चलते हैं कारवां उधर चल पड़ता है। मेरा आखिरी सवाल मेरा आपसे फिर वही है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पिछड़ों की बात ही कर रही है कि हमने केंद्र में जो 7 मंत्री बने उसमें से 6 पिछड़े बनाए, उत्तर प्रदेश में जो एक्सपेंशन हुआ उसमें भी 6 मंत्री पिछड़ों के बनाए, 60% टिकट दे रहे हैं। ऐसे में आप उनसे लड़ाई कैसे करेंगे? वो भी पिछड़ों की ही बात कर रहे हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर होने के बावजूद भी अगर कोई पिछड़ा वहां जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी सोच की बलिहारी है और जनता उनको बैरंग वापस करेगी। जो भी चुनाव मैदान में आएगा वो मुंह की खाएगा। कैसे मात देंगे? आखिरी सवाल है, कैसे मात देंगे उनको? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा और असली चरित्र जनता के बीच में आ गया है। नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर के सबका विनाश कर रहे हैं। नारा देते हैं 80 और 20 का। मैं पूछना चाहता हूं, आपके 80 में कौन आता है
क्या 25% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं आते? क्या ये हिंदू नहीं है? 54% के पिछड़े वर्ग के लोग, क्या ये हिंदू नहीं है? और अगर ये 80-85% के लोग हिंदू नहीं है, तो आपके हिंदू में कौन है? क्या एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष के लोग? तो ऐसे ही अपनों पर मेहरबान होने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ों के आंख में धूल झोंक करके फिर से उनको गुमराह नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया MH1 से बात करने के लिए। ये एक मौर्य जी जो हमें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी है पिछड़ों के आंख में पर्दा डाल करके, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है वो चाहे जितने भी टिकट दें या जितने भी बात करें उनकी अब दाल गलने वाली नहीं है। कैमरामैन सलीम के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।